दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनवाया है तो कब बनवाएंगे? मतलब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए सिर्फ आपको 18+ होना ज़रूरी है, आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए और आधार कार्ड जो है वो फ़ोन से लिंक होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट है आपका उसकी पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए होता है और आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको तुरंत बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्स कितने इम्पोर्टेंट्स हैं इस टाइम पे। अगर आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, तो आप खुद भी नहीं जानते कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितने खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि काफ़ी लोग आज तक डॉक्यूमेंट्स तक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के लिए रोहिंग्या मुस्लिम्स को देख लीजिए, म्यांमार से निकाले गए इन रिफ्यूजीज के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट तो दूर की बात है, वो तो राशन भी नहीं ले पाते और ना ही कोई ढंग की नौकरी कर सकते, उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आज ही जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिए, कहीं से बनवाइए, क्योंकि आप बनवा सकते हैं, आपके पास प्रूफ है कि आप इस कंट्री के रेसिडेंट हैं। दोस्तों आप भी सोचते होंगे कि कल खुलवा लेंगे, परसों, इस हफ्ते पक्का अकाउंट ओपन हो जाएगा, पर ऐसा करते करते आज 2-3 महीने बीत गए होंगे, किसी के तो साल भी बीत गए होंगे। अब आपको लग रहा होगा ये मुझे कैसे पता है, तो मैं भी आप ही की जैसी हूँ। मैंने भी बहुत लेट किया अकाउंट ओपन करने में। सोच तो मैंने बहुत पहले लिया था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सोच लिया था, पर बनाते बनाते पूरा कॉलेज कंप्लीट हो गया। अब सोचिए, जब मैंने जिस टाइम पे सोचा था उस टाइम टाटा पावर का शेयर 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और आज वही शेयर 240 पे ट्रेड कर रहा है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया। अगर मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता टाटा पावर पे तो आज मेरे पास कितना प्रॉफिट होता। तो दोस्तों मैं चाहूँगी कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आज ही सर्च करिए ब्रोकर्स के बारे में, उनके ब्रोकिंग चार्जेस देखिए, हिडन चार्जेस जो होते हैं वो सारे कुछ देखिए। काफ़ी ब्रोकर्स होंगे आपके शहर में जहां आप ऑफलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं, अगर आप उसे प्रेफर करते हैं तो। और अगर नहीं तो आप चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 18+ होना ज़रूरी है, और अगर आप उससे कम हैं तो आप अपने पेरेंट्स का डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं उनकी निगरानी में। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, जिससे कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, क्योंकि बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आप शेयर्स नहीं परचेस कर पाएंगे। उसे पहले आपको ट्रांसफ़र करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आप पैसे भी आ गए। नेक्स्ट आपको जो काम है वो ये करना है कि आपको जो शेयर्स हैं वो सिलेक्ट करना है कि फंडामेंटली शेयर्स कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, किसके वैल्यूएशंस अच्छे हैं, और सारा कुछ देखना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, नॉर्मल सी एक स्ट्रेटजी अपनानी है कि शेयर्स में मैं ये चीज़ों को ध्यान रखूँगा, अगर ये चीज़ें मुझे सही लगी तो मैं इसमें जो है इन्वेस्ट कर दिया करूँगा या कर दिया करूँगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की भी होता है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है, बिना एनालिसिस के कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर कि जब भी आपने किसी भी शेयर्स में, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसके बारे में पहले आपने अच्छे से रिसर्च की है। तो दोस्तों सिंपल सा है कि आपको एक सिंपल रूल बनाना है और फिर उसी पे अड़े रहना है। ये नहीं कि अगर 4 रुपये शेयर नीचे गया, हमारे अकाउंट में 150 का लॉस दिखाया तो हम उससे बाहर आ गए। लॉस में कभी बाहर नहीं आना है अगर आपने ठीक तरह से एनालिसिस किया है तो। ऐसे कर करके आपका एक पोर्टफोलियो बनाना है स्टॉक्स का। सिर्फ एक स्टॉक नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमैट अकाउंट में। उसमें मिक्स होना चाहिए स्टॉक्स का, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर सेक्टर्स के स्टॉक्स होने चाहिए जिसके बारे में आपने अच्छे से एनालिसिस किया हो। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और फिर क्या बन गया आपका डीमैट अकाउंट सिस्टमैटिक ढंग से। उसमें मंथली बेसिस में आप शेयर्स ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि एक महीने में 2 शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, नेक्स्ट मंथ भी 2 खरीदते गए। ऐसे कर करके आप जो है उसको एक्यूमुलेट करिए शेयर्स को। मंथली बेसिस में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि जिस कंपनीज में आपने शेयर्स लगाए हैं वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करिए और इस तरह से आप उसमें नज़र बनाए रखिए। मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और रही बात फंडामेंटल एनालिसिस की कि कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगी। तब तक आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट तो खुलवाइए और साथ में आपके दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स का भी अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन
प्रोवाइड करना, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करना, यही मेरा विज़न है। इसके लिए आप मेरा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन फैले, ताकि वो अवेयर हो सकें स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। क्योंकि आज भी लोग इसको बहुत ही रिस्की मानते हैं, सोचते हैं कि ये एक जुआ है जहाँ पैसे लगा सकते हैं पर उसमें कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण वो समझते हैं इसे इतना रिस्की, जबकि ऐसा नहीं है। और जैसे कि मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आप भी दूसरों को बता सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, या आप खुद भी किसी को जाके सामने से इस चीज़ को समझा सकते हैं। मेरे वीडियो देखिए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए, अपने मम्मी पापा, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, सबको समझाइए। इससे ना सिर्फ वो पर्सन ग्रो करेगा बल्कि होल कंट्री के बिजनेस को इन्वेस्टमेंट मिलता है, जिससे कि देश ग्रो करता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस ही ग्रोथ लाते हैं। और शेयर मार्केट के थ्रू इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, बिजनेस के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। अब सभी के पास तो इतना कैपिटल होता नहीं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी रन कर रहे हैं बिजनेस में, अगर हमको लगता है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसमें अपनी भागीदारी ले सकते हैं, मतलब कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उसके फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं। और दोस्तों, 9 to 5 जॉब से आज तक कोई रिच नहीं हो पाया है, तो रिच बिजनेसमैन ही है और आप भी बन सकते हैं। इसके लिए बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, लोगों ने बहुत पैसा बनाया है और आप भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ स्टार्टिंग कीजिए डीमैट अकाउंट खुलवाने से। मैं नहीं कहती आप बहुत सारा एम्पल अमाउंट इसमें आप शुरू में ही इन्वेस्ट कर दीजिए। एटलीस्ट अगर आप 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करके उसमें सीख रहे हैं, आप उसको रोज़ देखते हैं, तो आप धीरे धीरे करके बहुत सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं कितना भी सिखा दूंगी, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जहां आप जब तक खुद नहीं उतरेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा और ना ही आप उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। आप उसमें उतरेंगे, आप खुद देखेंगे कि कैसे क्या होता है, तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे और फिर आगे के लिए मैं आपको वीडियोस तो ला ही रही हूँ। So yes, this was all for this video. Let me know if you want to know anything else also. अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। And if you find the information relevant, you can do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching.